वे ऑफ वर्शिप साधना हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, हमने वही करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद उस साधना का, उस नाम जाप का विधि बताने का अधिकारी भी आवश्यक है। अनाधिकारी यदि वो उपदेश देता है वो भी लाभदायक नहीं है। एक समय में एक ही सतगुरु होता है, दूसरा नहीं हो सकता। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे एक सतगुरु की भूमिका करने, और केवल एक वही सतगुरु थे। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख। विचार कीजिए पुण्यात्माओं, उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई टेलीविजन था, ना कोई स्पीकर थे, ना कोई बैटरी उपलब्ध थी। और उस समय परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए भारत में। उस समय भारत कहाँ तक था? पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, गजनी तक, इराक, ईरान तक भारत था। और उस समय 64 लाख शिष्य हो जाना परमात्मा का कोई छोटी बात नहीं। और इस पूरे भारत की, जो उस समय भारतवर्ष था, उस समय कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी होगी मुश्किल से भारत की। और 4 करोड़ में से और 64 लाख शेष परमेश्वर के हो जाना, और 64 के 64 लाख को स्वयं ही उपदेश देना। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, ना किसी अन्य को कहा कि आप उस क्षेत्र में उपदेश दे दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। गुरु बनना कोई बालकों का खेल नहीं है। स्वयंभू कोई संत गुरु बन बैठता है वो महादोषी अपराधी प्राणी है। परमात्मा जिसको पावर देगा, जिस पर रजा बख्शता है, वही गुरु पद का अधिकारी होता है। वो स्वयं ही नॉमिनेट करता है। उसके अतिरिक्त यदि कोई उपदेश दे रहा है वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और साथों अनुयायियों का। तो पुण्यात्माओं, एक समय में एक ही सतगुरु होता है, और अन्य जो होते हैं वो जनता को मिसगाइड किए हुए होते हैं। फिर वो